तो हे गाइस, हाउ आर यू? होप कि आप अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो शायद आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी और गवर्नमेंट ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजों को बंद करेगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो, आईटीआई, बीटेक, पॉलिटेक्निक, कुछ भी आप कर रहे हो, तो शायद आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जब तक एग्जैक्टली आप ध्यान नहीं दोगे कि क्या गलती हो रही, क्या मिस्टेक हो रही, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है, शायद आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको क्लियर करूंगा। उससे पहले मैं आगे बढ़ूं तो बता दूं कि चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइज, मैं बात करूंगा कि बहुत सारे ऐसे इंडिया में कॉलेज हैं जो फेक हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ। पता, अभी रिसेंटली हम लोगों ने करियर काउंसलिंग पिछले कुछ सालों से स्टार्ट किया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट आते हैं करियर काउंसलिंग के लिए। आप लोगों में से भी जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप जा करके सिर्फ 199 रुपये में अपने करियर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, उसका सॉल्यूशन ले सकते हो क्या रहा है एग्जैक्टली गाइज? अब बहुत सारे लोग हैं इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिए, डायरेक्टली एडमिशन ले लिए, मतलब बिना काउंसलिंग में गए, डायरेक्टली कॉलेज फ़ोन किया कि आ जाओ, बिल्डिंग काफ़ी अच्छी दिख रही है, बिल्डिंग का कलर बहुत अच्छा था, चीज़ें बहुत अच्छी थी। और हम भी गए, बहुत सारे लोग गए, कंफ्यूज हो गए और एडमिशन ले लिया। और मैं बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि फ्रॉड बिजनेस में आईआईपीएम जैसे कॉलेज जो अरबों का बिजनेस करते थे, फेक डिग्री के मैटर में वो बंद हो गए। कई अरब का बिजनेस था उनका, बंद हो गया। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं या प्राइवेट संस्थाएं जो गवर्नमेंट के थ्रू काम करते हैं, जब आप काउंसलिंग से एडमिशन कहीं लेते हैं ना, तो फिर दिक्कत नहीं होती है। फिर भैया वो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, चल रही है काउंसलिंग के थ्रू। अगर वो बंद भी होता है कॉलेज, तो गवर्नमेंट में लिस्टेड रहेगा कि हाँ भाई, इस सन से इस सन तक ये कॉलेज चला है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और अगर आपने डायरेक्टली एडमिशन लिया है, बहुत सारे यूपी में इंजीनियरिंग कॉलेज फेक हैं, बहुत सारे बंगाल में है, बेंगलोर में है, दिल्ली में है, हर जगह है गाइस। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लोकेशन पे है, मल्टीपल लोकेशन पे है। तो सबसे पहले अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया है तो अपने कॉलेज को चेक करें कि भाई कहीं फेक तो कॉलेज नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो एआईसीटी द्वारा अप्रूव्ड है। कुछ लड़के अगर काउंसलिंग से आए हैं तो फिर बढ़िया है। लड़के अगर काउंसलिंग से आपके कॉलेज में आए हैं तो ठीक है, लेकिन उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो कोटा है, जो आपका एडमिशन हुआ है, वो कैसे हुआ है। आप एग्ज़ाम दे पाओगे कि नहीं, या एग्ज़ाम दे रहे हो तो एग्जैक्टली उसी तरह से। मैं बता दूं, अभी बीएड में यूपी के कुछ कॉलेजों का नाम आया था। स्टूडेंट 2 साल, 1 साल का बीएड उस टाइम था। स्टूडेंट ने हमारे घर में ही एग्ज़ाम दिया गया, कॉलेज फेक निकल गया। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो जिस भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ो, आप प्रॉपर काउंसलिंग से जाओ, प्रॉपर चीज़ें करो, तब जा करके आपका करियर आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज सबसे ज़्यादा जो फेक कॉलेज है आईटीआई के और पॉलिटेक्निक के प्राइवेट कॉलेज हैं। ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग कहते हैं आओ भैया एडमिशन लो, और हम आप में से क्या होता है, चले जाते हैं एडमिशन लेने। चले तो जाते हैं, फिर वहाँ से ये गेम खेलना शुरू करते हैं कि भाई अब मुर्गा फंस गया है, अब हम काटेंगे इसको। ये पैसा लेते हैं, आपका एग्ज़ाम कराते हैं, आपको लगता है, और जब आप पास आउट होते हो, गवर्नमेंट जॉब में जाओगे, डिग्री चेक होगी, आपकी भी जेल होगी, उसकी भी जेल हो, उस तो भाग जाएगा पैसा लेके, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, खामोखा आप क्या जेल में जाओगे, आपकी लाइफ बर्बाद है, आपका करियर लाइफ बर्बाद। आप सोचो ना, 3 साल पॉलिटेक्निक कर रहे हो, 2 साल आईटीआई कर रहे हो, या फिर 4 साल का बीटेक कर रहे हो, पैसा और देखो, पैसा तो कमा लोगे लेकिन टाइम लौट के वापस नहीं आता। 4 साल के बाद फिर क्या आपका माइंड सेट होगा कि मुझे 4 साल पढ़ना है, 4 साल स्पेंड करना है, चीज़ें समझनी है, 4 साल तक क्या ये चीज़ें हम कर पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी और उस पर काम करना पड़ेगा। जब आप समझोगे और उस पर काम करोगे कि भाई हमसे गलती ना हो, अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ छुपाइए मत, जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए एडमिशन का। जल्दबाजी में डिसीजन लेने से आपका करियर खतरे में पड़ जाता है, आपकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं जो आपको होना चाहिए। तो मेहनत करिए और अच्छी रैंक लेकर आइए, फिर जाकर के एडमिशन लीजिए। डायरेक्टली एडमिशन लेने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है आपको ना। कोई किसी और चीज़ का पता चला, कॉलेज फ्रॉड निकल गया, तो फिर वहाँ दिक्कत है। सबसे बड़ा दिक्कत वही होगा कि अगर कॉलेज फ्रॉड नहीं है तो ठीक है। जैसे कुछ नामी गिरामी कॉलेज है तो चलो उनमें एडमिशन हो गया, कोई बात नहीं, वो चल जाएगा। लेकिन फेक कॉलेज में जाने से पहले आपको 500 बार, 5000 बार सोचना चाहिए
कि भाई यहाँ से हमारा करियर बर्बाद हो सकता है, लाइफ बर्बाद हो सकती है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। तो आई थिंक आपको सोचना चाहिए और इस पे वर्क करना चाहिए। वीडियो में इतना ही होगा, इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये वीडियो इसीलिए मैंने बताया है कि आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ शेयर कर सकते हो शेयर ज़रूर करिए। शेयर करोगे तभी लोगों तक अवेयरनेस पहुंचेगा, लोगों तक बात पहुंचेगी, और तभी जा करके लोग इस पे एक्शन ले पाएंगे। और अगर कोई किसी को लगता है कि उसका कॉलेज फ्रॉड है, फेक है, उसके साथ धोखाधड़ी हुई, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।